अयोध्या की धरती है। यहाँ लोग जो है राजनीति के तरीके करते हैं और धर्म को धर्म के तरीके मानते हैं। तो जो जीत गए हैं उनकी भी आस्था भगवान राम से है। देखिए, बहुत से लोग जो है अयोध्या में ढूंढ रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई। अयोध्या में हेलीकॉप्टर भी चलने लगा, हवाई जहाज़ भी यहाँ चलने लगा, सरजू में क्रूज भी चलने लगा। हमको उनका योगी जी का काम जो है हमेशा बेहतर लगा, इसलिए हम उनकी तारीफ करते। लेकिन यहाँ निचले स्तर पे कुछ लोगों ने ऐसा ही काम किया कि जो है जिससे जनता नाराज हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूँ वात्सल्य राय। अभी मैं अयोध्या में हूँ और उनके बुलावे पर हूँ जिन्होंने कई लोगों को अयोध्या आने का न्योता दिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। वो शख्स बड़े मशहूर हैं, आप उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा एक बार इनकी सूरत दिखाइए। इनका नाम है मोहम्मद इकबाल अंसारी। पहचान गए ना आप इन्हें? तो अंसारी साहब, सारी दुनिया आपको जानती है कि आप बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे हैं। आपके घर के बाहर नेम प्लेट पर भी लगा है। लेकिन जब से मुकदमा ख़त्म हो गया है, दुनिया आपको एक नए रूप में देख रही है। अब आप एक तरीके से जो अयोध्या के कई सारे, जिन्हें कहा जाए दूत कहा जाए, अयोध्या की सूरत संवरने के बाद यहाँ बुलाने वाला कहा जाए, जैसे आपने हमें भी बुलाया और हम आपके पास चले आए, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम तो अयोध्या की धरती के रहने वाले हैं। अयोध्या की धरती जो है ये पूज्य मानी जाती है। हर धर्म के लिए, हर जात के लिए, हर इंसान के लिए अयोध्या की धरती जो है ऐसी है कि सच्चाई के साथ में अयोध्या रहती है। और अयोध्या लोग खुद से लोग आते हैं, बुलाने से भी आते हैं। अयोध्या जिसको बुलाती है वही आता है। अयोध्या की धरती पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबरी मस्जिद भी रही, राम जन्मभूमि भी रहा और हिंदू और मुसलमानों का सौहार्द भी रहा। आज अयोध्या की पहचान यहाँ अयोध्या खुद को जो है लोग पहचानते हैं और अयोध्या की अपनी ही पहचान है। अयोध्या में सरजू नदी है, शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार है, तो हनुमान जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। सारे धर्म, सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। सबकी अपनी अपनी खुद की पहचान है। आपने कहा कि अयोध्या की अब अपनी एक पहचान है, एक पहचान आपसे है और आपने जिस तरह से आपकी भूमिका बदली, कई लोगों को पसंद नहीं आया। उस मुद्दे पर भी हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। आपको भी कुछ दिक्कतें और तकलीफ़ हुई, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा इकबाल अंसारी साहब चर्चा हो रही है वो, जैसे आपने कहा, अयोध्या थोड़ी बदल गई है। राम मंदिर बना, ऐसा लगा कि पूरे देश में राममय वातावरण हो गया है और उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन चुनाव नतीजे, जो अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, वहाँ अयोध्या की ही सीट, जिसे एक सिंबल बनाया जा रहा है, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, देश के बाहर भी चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या कमी रही, क्या दिक्कत ही रही कि भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार लल्लू सिंह यहाँ से हार गए? अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी, जिनकी उम्मीद शुरुआत में नहीं की जा रही थी, वो जीतने में कामयाब रहे। देखिए, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या से राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, अपने नाम के लिए अयोध्या आते हैं। अयोध्या जो भी आया वो श्रद्धा के साथ जो भी आया, किसी की श्रद्धा पूरी हुई तो किसी की नहीं पूरी हुई। ये अयोध्या की धरती ऐसी है कि यहाँ माना गया है कि जो भी अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, जो अयोध्या के लोगों ने नहीं जिताया? देखिए, बहुत से लोग जो है अयोध्या में ढूंढ रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई। अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई, बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं। सरकार भी ढूंढ रही है, पब्लिक भी ढूंढ रही है। बहुत से लोग आते जाते हैं अयोध्या से, बीजेपी क्यों हारी। अयोध्या के रहने वालों से पूछा जाए कि बीजेपी को आपने क्यों नहीं वोट दिया, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी बनती है। अयोध्या में खुशहाली भी आई, भगवान राम भी आ गए। लोगों ने ऐलान भी किया कि हम राम को लाए हैं, ये भी कहा गया। भगवान राम तो पहले से थे। अयोध्या में लाखों देवी देवता विराजमान हैं। अब यहाँ मर्जी सर जो है देवी देवताएं की है, किसको जिताना है, किसको हराना है, ये मर्जी जो है ये सब भगवान की है। भगवान की मर्जी है। और जैसे कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, इकबाल साहब ने
संकेतों में ये बात कही है कि देवता चाहते थे किसको जिताना है, तो इनके हिसाब से इस बार देवता भारतीय जनता पार्टी को उतना समर्थन नहीं मिल पाया चुनाव में। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी की आपने बड़ी तारीफ बीते दिनों में की, अब अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से जो चर्चा आती है कि वो भी थोड़े से इस चुनाव नतीजे के बाद कमज़ोर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति शुरू हो गई है और कई लोग चाहते हैं कि शायद कुछ बदलाव हो, इस तरह की बातें निकल के आती हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पार्टी में है नहीं, राजनीति में नहीं है, लेकिन एक मामला आया था, एक वाकया आया था कि कुछ लोगों ने आपके साथ भी अभद्रता कर दी थी और उनको शिकायत ये थी कि आप योगी आदित्यनाथ जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे वाकये पर? देखिए, सवाल यहाँ हमारी जो है हमारी सरकार का है। अयोध्या में योगी जी जो है हमेशा आते रहे, आज भी आते हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं। हमको उनका, योगी जी का काम जो है हमेशा बेहतर लगा, इसलिए हम उनकी तारीफ़ करते रहे, क्योंकि जो मैं देखता रहा अयोध्या में उसी की मैं तारीफ़ करता रहा। अयोध्या में उन्होंने जो भी काम किया है, योगी जी काम करते रहे, लेकिन यहाँ निचले स्तर पे कुछ लोगों ने ऐसा ही काम किया कि जो है जिससे जनता नाराज़ हो गई। योगी जी हर 15 दिन पे, 1 महीने पे आते रहे, लेकिन जहाँ पे कमी थी वहाँ लोग जो है हरा पर्दा लगाए रहते थे। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम को जो है यहाँ कोई कुछ ऐसा रहा, ना मोदी जी का जो है, मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, काम सभी ने बेहतर किया है, लेकिन उनके निचले स्तर पे जो लोग थे, जो उन्होंने काम किया, वहाँ यहाँ का उनका काम, यहाँ के लोगों को काम जनता को पसंद नहीं आया। यानी ऊपर से योजनाएं आ रही थी, ज़मीन पर उतारने में उसमें दिक्कत रही, आपको ऐसा लगता है? अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जब आपने तारीफ़ की और कुछ लोगों ने आपके साथ भी कुछ मिसबिहेव किया था, हमने अपने एक दूसरे चैनल पर, कैपिटल रेडियो अयोध्या पर, वो पूरा वाकया चलाया था, क्या वो मामला सुलझ गया है? क्या स्थिति है अभी? देखिए, हमारे साथ जो है, हम योगी जी की तारीफ पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मोदी जी की तारीफ पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। ये चंद लोग हैं, जो लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं या हमारे ऊपर हमला किया, वो चंद लोग हैं। हमारे ऊपर ना हिंदू नाराज है, ना मुसलमान नाराज है। हम लोग, हमारा जो है पूरा खानदान, हमारी कौम अयोध्या की, ये सब हिंदू और मुसलमानों के बीच में रहती है और एक जो है हिंदू और मुसलमानों का सौहार्द है। तो चंद लोग जो है, कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जो गलत तरीके से जो चाहते हैं कि अगर यह जो है हमारी रोजी रोटी बंद हो रही है, जो है ऐसी अफवाह की बात करो कि जैसे जो है कहीं दंगा हो, फसाद हो, बवाल हो, तो उनका एक निजी स्वार्थ के लिए वो अपना काम करते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, आज भी मुकदमा भी लगा हुआ है, वो भी चल रहा है। वो मुकदमा भी चल रहा है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि इकबाल अंसारी साहब का जो घर है वो राम जन्मभूमि मंदिर यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यानी आप चलना शुरू करेंगे तो बमुश्किल में 10 मिनट के अंदर आप गर्भगृह तक, जो मुख्य मंदिर है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और दूसरी तरफ अयोध्या धाम, जो एक नया स्टेशन बड़ा खूबसूरत बना है, उसके बीचों बीच में बिल्कुल ये रहते हैं और लंबे समय से यहाँ रहते हैं। और पूरा अयोध्या ही नहीं बल्कि जो इस केस पर नज़र रखते थे वो तमाम लोग इनको जानते हैं, इनकी नई भूमिका को भी बड़े करीब से देख रहे हैं। जब इनसे बात हो रही है तो इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, हाशिम अंसारी साहब, वो मुख्य रूप से मुद्दई थे, पैरोकार थे। 1949 से वो मुकदमा ये लड़ रहे थे। लेकिन एक ख़ास बात थी जो उन्होंने अभी सांप्रदायिक सौहार्द की बात की कि रामचंद्र परमहंस साहब, उनके साथ भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और ये बताया जाता है कि वो एक ही रिक्शे में जाया करते थे। उनके बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में भी क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या की धरती साधु संतों से पूज्य मानी गई है। हमारे पिताजी भी रहे या हमारे ख़ानदान में हमारे दादा भी रहे, कभी जो है यहाँ के संतों के या हिंदुओं की कोई बुराई हम लोग नहीं करते थे। ना हमारे साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं हुआ, हमारी कौम के साथ में कोई विश्वासघात नहीं हुआ। तो इसलिए जो सच्चाई है, हम लोगों का साथ साधु संतों में पहले भी रहा, आज भी रहा, गृहस्थों में पहले भी रहा, आज भी रहा। तो हमारा तो यही मानना है कि अयोध्या की धरती ये एक ऐसी धरती, यहाँ कहा गया है ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। अयोध्या के रहने वाले को हम जो है, इससे पहले भी संदेश हमारे पिताजी भी दिया करते थे, हमने भी दिया करते थे कि अयोध्या में देवी देवताओं का एक जो है 5 किलोमीटर में देवी देवता सबको देख रहे हैं।
जो अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। नहीं, मैं वो कहानी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वो दोस्ती की कहानी थी, किस तरह एक ही मुकदमे के आमने सामने लोग एक ही रिक्शे पे जाया करते थे। देखिए, क्या था वो? सच्चाई तो यही है कि जो है हमारे पिताजी हो या परमहंस जी हो, ये सब जो है आपस में इनके ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। ये लोग जो है मुकदमा देखने के लिए एक ही साथ जाया करते थे, क्योंकि जो है कोर्ट कचहरी में सबूत पेश करते थे, जो भी वहाँ बहस होती थी दोनों एक दूसरे को सुनते थे, उसके बाद चले आते थे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, फैसला आस्था के बिना पे हो गया, हमने उसका सम्मान किया। हमारे पिताजी 2010 में भी कर लिए थे और 2019 में फैसला है उसको हमने भी कर लिया कि अगर हिंदुओं की आस्था है, भगवान राम वहाँ पैदा हुए हैं, ये ज़मीन जो है अगर मंदिर वहाँ बनना है तो बने, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि कई मुकदमे हम लोग भी देखते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, जब मुकदमा हो जाता है तो एक तरीके से निजी दुश्मनी जैसी हो जाती है। आप अदालत में जाते हैं, पूरे ज़ोर से आप मुकदमा लड़ रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, गवाह जुटा रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं, फिर वो दोस्ती का तार कैसे बना रहता था? देखिए, ये मुकदमा जो है ये मंदिर मस्जिद का रहा, किसी की निजी दुश्मनी इस पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सवाल आस्था का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, इसलिए कोई जो है सच्चाई बिल्कुल सामने है कि कोर्ट ने कहा कि ये हिंदुओं को दी जाए, भगवान राम पैदा हुए हैं, मुसलमान, पूरे देश का मुसलमान उसको मान लिया। आज मंदिर बन के तैयार है, हिंदू और मुसलमानों का सौहार्द आज भी बना हुआ है, पहले भी रहा, आज भी है। सौहार्द बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका जो प्रमुख रोल रहा वो आपके पिताजी ने पहले निभाया। जिस तरह से मुकदमा भले ही अदालत में लड़ा जाता रहा, लेकिन हाशिम साहब बिल्कुल कोई उनके तरफ से उनके व्यवहार में कोई किसी को शिकायत का कभी मौका नहीं मिला। वही आपका भी लोग देख रहे हैं। तो मैं अब आपसे ही समझना चाहूँगा, मुकदमे का फैसला हो गया 5 साल पहले, राम मंदिर भी बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, गर्भगृह में रामलला बाल रूप में 5 साल के बालक के रूप में वहाँ विराज गए हैं। अयोध्या में अब क्या बदलाव देख रहे हैं, कैसा बदलाव देख रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या में तो जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अयोध्या जो है बहुत बदल रही है। यहाँ अयोध्या में हेलीकॉप्टर भी चलने लगा, हवाई जहाज़ भी यहाँ चलने लगा, सरजू में क्रूज भी चलने लगा, एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गई, जो है बदलाव तो बहुत आ गए हैं। अयोध्या के लोगों के लिए क्या बदला? अयोध्या के लोग खुश हैं, नाखुश हैं? चुनाव के नतीजे तो एक संकेत कर रहे हैं, जिसे चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो सब कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक संदेश है इस चुनाव के नतीजे से। अयोध्या के लोगों की क्या देखते हैं अब बदले समय में? देखिए, धर्म से राजनीति बहुत दूर हो जाती है। जब आप धर्म की बात करेंगे तो आदमी धार्मिक हो जाएगा, जब राजनीति की बात करेंगे तो आज जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि ये अयोध्या की धरती है। यहाँ लोग जो है राजनीति के तरीके करते हैं और धर्म को धर्म के तरीके मानते हैं। तो जहाँ पे राजनीति आती है तहाँ राजनीति का काम करते हैं, जहाँ धर्म आता है धर्म की आस्था तो सबकी है। धर्म की बात हुई, बहुत सारे लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि इकबाल अंसारी करते क्या हैं। अब तो मुकदमा नहीं है, तो बाकी आप अपना समय कैसे बिताते हैं, किस तरह की चीज़ें करते हैं? अब हम इससे पहले भी ना हमारे पास जो है लग्जरी गाड़ियां हैं, ना हम हवाई जहाज़ से चलते हैं। हम लोगों की छोटी मोटा का जो है काम है, जैसा कि जो है कर रहे हैं वैसा हमारा चल रहा है। क्या काम करते हैं आप? हमारा खानदानी काम है। हमारे यहाँ मोटर मैकेनिक की दुकान है, गाड़ियाँ हमारे पास जो है छोटी मोटी हैं, टैक्सी में चलती हैं, लड़के अपना अपना काम करते हैं, वो भी सब लगे हुए हैं, जॉइंट परिवार है, हम सुखी हैं। अयोध्यावासी हमेशा गरीब रहेंगे, ये भी है, और गरीबी में रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा, इसलिए हम शांति माहौल के आदमी हैं। अच्छा संदेश लोगों को देते हैं, लोगों के दिल में जीतते हैं, इसलिए लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। मेरा खर्चा जो है हवाई जहाज़ का नहीं है, हमारा खर्चा जो है साइकिल और मोटरसाइकिल का है, इसलिए मेरा चला करता है। आज भी हम काम करते हैं। तो जैसे आपका खाली समय है काम के अलावा, तो पहले तो आपका बहुत सारा समय कोर्ट में जाया करता होगा, अब आप क्या क्या करते हैं? आप जो है कोर्ट के लिए जो है वो तो वहाँ वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, वहाँ के लिए वकील है। बाकी हम लोगों का निजी काम है अपना, हम लोग करते रहते हैं, जो पहले भी करते थे आज भी करते हैं।
उसी तरह अब जैसे आपने तमाम लोगों को बुलाया, मंदिर जब बना उसके बाद आपने दुनिया भर के लोगों को बुलाया, हम आए, अब आप क्या और संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अब तो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको भी 6-7 महीने बीत गए। अब लोग बता रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है तो लोगों की कुछ भीड़ भी कम हुई है। ये अपील भी सोशल मीडिया पे की गई कि लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आप लोग यहाँ जाएं तो सामान ना खरीदें। अयोध्या वालों से भी एक नाराज़गी लोगों की कम से कम सोशल मीडिया पे नज़र आई। हकीकत में कितनी है नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप ही बता पाएंगे। देखिए, अयोध्या की सच्चाई है, अयोध्या में कोई भीड़ की कमी नहीं है। अयोध्या में 4 मेला होता है, हमेशा लाखों लाख आदमी आते हैं। जो लोग ये बदनाम करते हैं कि जब से बीजेपी हारी है तो अयोध्या में जो है रोज़गार नहीं है, ये बाहर के लोग जो है जो अपना ठेला लेके सड़क पे आए थे, जब रोड कब्जा किए थे, जब ठेला वाले हटाए गए तो वही लोग बदनाम करते हैं। बिल्कुल। तो इकबाल अंसारी साहब, बिल्कुल राम मंदिर से जैसा मैंने आपको बताया आप बिल्कुल करीब रहते हैं, अयोध्या का एक तरीके के यहाँ के सद्भाव का भी प्रतीक हैं। आपने हमें वक्त दिया, बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने देखने वालों से कहूँगा कि इकबाल साहब से बातचीत आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।